बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे कि आपके जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, जो आप में से न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कैसे पढ़ना है, यहाँ पे ग्रीन टिक कैसे लगता है, आपने अटेंडेंस कैसे लगानी है, आपके कौन कौन सब्जेक्ट्स में ग्रीन टिक ज़रूरी है और किस तरह से आपने अपने लेक्चर्स लेने हैं। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो हैं वो चीज़ें मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना LMS ओपन करेंगे। आपने LMS ओपन कर लेना है, ठीक है। तो LMS जब ओपन करेंगे तो आप इस तरह से होम पे आ जाएंगे। तो इसके बाद आपने किस तरह से पढ़ना है, तो ये मेरे पास सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग इंग्लिश और इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके किस तरह से लेक्चर लेने हैं, किस तरह से आपके ग्रीन टिक्स होंगे, तो आपके लेक्चर जो है व्यू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को देखने से पहले हम क्या करते हैं कि अपना प्रोग्रेस जो है ना LMS के अंदर प्रोग्रेस चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोग्रेस को चेक करना है। तो प्रोग्रेस देखें तो अब इस स्टूडेंट की जो है अटेंडेंस नहीं लगी हुई, एब्सेंट है, ठीक है। तो ये कैसे आपका एब्सेंट से ये आपका होगा अटेंडेंस लग जाएगी, तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपने किस तरह पढ़ना है, ठीक है। और इंग्लिश में आपने क्या करना है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, ठीक है। और MCM में क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, आपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक प्रोग्रेस चेक कर लेनी है। ये मैं एक स्टूडेंट को चेक करके आपको बता रहा हूँ कि आपके अभी तक क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये पाक 301 हो गया, ये हो गया साइकोलॉजी हो गया, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। और ये VU 001, इसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। इसका भी आज मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको पास करना होता है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CS 101 से। इस जो LMS के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो अब देखें यहाँ पे आपको फर्स्ट वीक में आप जो है एब्सेंट आ रहे हैं। ये जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है, ये एब्सेंट क्यों है, तो आपने भी अपना ये देख लेना है कि इसको हम प्रेजेंट आप करेंगे किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम होम पे जाएंगे सबसे पहले। तो होम पे जब आएंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जो ये आपके सारे हैं, इनकी जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है CS 101, इसको आपने क्लिक करना है। जस्ट जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टैब्स नज़र आएंगे। फर्स्ट टैब के ऊपर बुक बनी हुई है, रीडिंग मटेरियल कंटेंट है, और उसके बाद आप देखेंगे असेसमेंट है। इसके बाद आपका यहाँ पे वीडियो, ये तीन चीज़ें आपको शो हो रही हैं। अगर आप यहाँ देखें, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, इसको स्क्रीन को जूम करता हूँ, तो ये देखें ये तीन चीज़ें आपकी असेसमेंट में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रीड, और उसके बाद अब यहाँ पे क्लिक कहाँ करना है। ये देखें, ये जितने ओपन है ना, तो ओपन का मतलब ये है कि ये आपके टॉपिक्स ओपन है और इन पे आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। डिबेट ओपन है। तो यहाँ पे देखें तो पहला जो लेक्चर है आपका 18 मिनट का है, दूसरा 27 का है, सेकंड और मिनट्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आपने लेने हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, ये टॉपिक 001, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो याद रखिएगा कि वहाँ पे पीछे हमारी एब्सेंट हुई है, ठीक है। तो उसको कैसे हमने प्रेजेंट करना है, तो नॉट व्यूड आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि नॉट व्यूड। तो अभी तक ये नॉट व्यूड है। तो मिनिमम 25 ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एज व्यू। तो इसका मतलब इसकी वीडियो जो है, जो इस सब्जेक्ट की वीडियो है, जो इन सर की वीडियो है, आपने मिनिमम जो है उसको वॉच करना है। 25% सुनना ज़रूरी है। मेरी ये आपको सजेशन है कि आप सारी वीडियो सुनें, ठीक है। सारा इसको पढ़ें, आपको बहुत आसानी होगी। तो आपने ये जो लेक्चर है ये सुनना 25%, ठीक है। ये जब 25% आप लेक्चर को सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसके बाद ये व्यूड हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि रीडिंग मटेरियल में क्या आता है और पोस्ट असेसमेंट इसकी क्या आती है। यहाँ पे ये बात याद रहनी चाहिए आपको कि आप यहाँ पे जो लेक्चर सुनने के बाद पोस्ट असेसमेंट करेंगे, यानी कि क्विज़ करेंगे, उसके मार्क्स नहीं होते मगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर वो आप क्विज़ कर लेते हो तो आपको असाइनमेंट में आसानी होगी, आगे जो ग्रेडेड क्विज़ेज़ आएंगी उनमें आसानी होगी, और उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर भी वो बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो ये मुकम्मल जो तरीक़ाकार है पढ़ने का, ये मैं आपको वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके टॉपिक्स ओपन है। ये देखें, अब यहाँ पे नॉट व्यूड आ रहा है, ठीक है। जब ये डबल टिक कैसे होगा ये मैं आपको दिखा दूंगा कि जब ये व्यूड हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मिनिमम 25% जब ये वीडियो यहाँ चलेगी, उसके बाद ये व्यूड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये व्यूड में आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट टैब में चले जाएंगे, ठीक है। व्यू होने के बाद यहाँ देखें, अब टैब जो है ना इनविजिबल है, टैब शो नहीं हो रहा, जबकि हमारे ये टॉपिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टैब में जाने के लिए आपको यहाँ पे पहला लेक्चर
लेक्चर जो है व्यू करना है, इस सब्जेक्ट के अंदर व्यू करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप यहाँ पे व्यूड हो गया है, ठीक है। तो व्यूड होने के बाद अब अगर आप चेक करें तो आपकी ये टैब भी ओपन हो गई है। ये देखिए पहले ये नहीं आ रही थी, विजिबल नहीं थी, अब विजिबल है, ठीक है। तो इसको हम फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ रीडिंग मटेरियल यहाँ दिया जाएगा, आपने ये व्यू करना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो ये रीडिंग मटेरियल मैंने पढ़ लिया, स्टूडेंट ने ये पढ़ना है। ये सारा पढ़ने के बाद आप यहाँ पे सर से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं, शो ऑल कमेंट्स में जाके चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या कमेंट्स किए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया हुआ है, ये सर डियर तनवीर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है और सर ने उनको यहाँ पे रिप्लाई देना है, ठीक है। तो ये आपको रिप्लाई भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट को आप खुद भी रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे टैब है इस पढ़ने के बाद। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है, देखिए कंप्लीट आ रहा है। इसके बाद हम करेंगे पोस्ट असेसमेंट। पोस्ट असेसमेंट में ये आपकी क्विज़ आएगी, तो यहाँ से आपने क्विज़ टेक करनी है। इसके नंबर जो है ना वो नहीं होते, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ये असेसमेंट है आपकी, आपने करनी है ताकि आपने जो लेक्चर सुना है आपने आपको एवेल्यूएट करें, असेसमेंट करें अपनी कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये अभी मैं कोई भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये पढ़ के करना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ूँगा यहाँ से, इसको मैं क्विज़ कर रहा हूँ, जिस द मोस्ट डिमांडेड जॉब, ठीक है। तो ये मैं अब ये डेवलपर, ये मैं आपके सामने क्विज़ कर रहा हूँ। ये 3 क्विज़ हैं आपको चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है उसको आप असेस कर, अपने आप को असेसमेंट करेंगे, ये आप कर सकते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने देखिए, अब मैंने एक करेक्ट जवाब दिया है, 2 इनकरेक्ट दिए हैं। तो ये इसका वैसे इसके कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो री इनटेक दोबारा भी आप क्विज़ ले सकते हैं, सही है। तो ये दोबारा आप क्विज़ ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको कैंसिल कर चाहते हैं कैंसिल करें और नेक्स्ट आप कर लें। अब हमने ये तीनों चीज़ें कर ली, वीडियो कर ली, रीडिंग मटीरियल कर लिया और क्विज़ असेसमेंट कर ली। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं तो पहले से हमें क्विज़ मिल गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी पहली क्विज़ आ गई। तो यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन भी हुए हैं, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हुए हैं, आप भी क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, बड़ा इजी है। यहाँ से फिर आपने टेक क्विज़ कर लेनी है। तो फिर इस तरह टेक करनी है क्विज़, ठीक है। इसका मैं तो अब ऐसे ही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आपने पढ़ के इसको समझने के बाद ही जवाब करने हैं, ठीक है। ये रीड करके अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो ये आपने नेक्स्ट, आपने दूसरा जवाब दिया, ये दूसरा जवाब देना है उसको, फिर नेक्स्ट, और फिर आपने तीसरा जवाब दे के फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आपने ये सारे क्वेश्चन इस तरह करके नेक्स्ट करना है। तो रीटेक भी क्विज़ कर सकते हैं। और देखिए ये आपको जवाब, ये आपको यहाँ बता भी देगा कि आपने करेक्ट करते हैं, इनकरेक्ट करते हैं। तो इसको क्रॉस करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है फिर आपने नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट क्या, फिर आप देखेंगे कि आपको एक लेक्चर, अगला टॉपिक आपका ओपन हो जाएगा। तो इसको भी इसी तरह से आपने 25% जो है वीडियो इसकी देखनी है। तो इसी तरह से आपने इसकी 25% वीडियो देख के, यानी कि आप कोशिश करें तमाम लेक्चर सुने, पूरे सुने, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ना पूरी करें, आपका काम ये है कि आप सारी पढ़ें, प्री असेसमेंट भी करें, यहाँ पे रीडिंग भी करें, आप वीडियो भी। तो ये पूरा तरीका जो है पढ़ने का है। तो इसमें वीडियो में मैं ये आपको बताऊँगा कि आपने इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। बाकायदा यहाँ अटेंडेंस लगाने की इस तरह ज़रूरत नहीं है, आपने ये इस तरह से पढ़ना है। ये अपने पूरा लेक्चर व्यू कर लेना है, ठीक है, जितना भी टाइम का है। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कम अज़ कम वो कहते हैं कि 25% पढ़ना, देखना लेक्चर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, आपने इस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। इसमें प्री असेसमेंट भी करनी है, ठीक है, और आपने यहाँ पे वीडियो भी करनी है, रीडिंग भी करनी है और पोस्ट असेसमेंट भी करनी है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। ये जो हमारा सब्जेक्ट ये CS 101 का है, इसमें आपने सारी चीज़ें करनी लाजमी है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी व्यूड होता है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह प्रोसीड करना है। ये 3 चीज़ें होती हैं, आपको बताया मैंने। सबसे पहले आपने वीडियो देखनी है, फिर रीडिंग करनी है, रीडिंग के बाद आपने प्री असेसमेंट करनी है, यानी कि क्विज़ करना है। उस क्विज़ के नंबर नहीं होते, ठीक है, आपके नंबर नहीं आपको मिलेंगे। आपने जब तक वो ठीक नहीं होता तब आप रीटेक क्विज़ करते रहें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये जब 25% होता है तो मैं आपको इसकी भी थोड़ा सा आगे से मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो ये पढ़ने का तरीका है, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे व्यूड होने ज़रूरी हैं। अब हम प्रोग्रेस में जाके वो भी चेक कर लेंगे कि हमारी क्या अटेंडेंस लगी है कि नहीं। अटेंडेंस यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट लिखने से यहाँ अटेंडेंस नहीं लगती, बल्कि आपकी यहाँ पे वीडियो, बाकायदा वीडियो सुनने से, वीडियो देखने से 25%, पोस्ट असेसमेंट, प्री असेसमेंट, ये सारी चीज़ें करने से फिर आपकी जो है ना
अटेंडेंस वहाँ जाके प्रोग्रेस में लगेगी। ठीक है, तो ये आप देख लें इसको। तो ये देखिए अब व्यूड हो गया। व्यूड करने के बाद अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, अब रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग में करूँगा, रीडिंग में व्यू करूँगा। यहाँ देखें ये भी कंप्लीट जब मेरा हो जाएगा, कंप्लीट हो गया रीडिंग भी, तो स्लाइड्स मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ से स्लाइड्स भी डाउनलोड कर लूँ, तो ये स्लाइड्स डाउनलोड होंगी मेरी, तो यहाँ इनको भी मैं स्लाइड से भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, एक मैं वहाँ से पढ़ सकता हूँ, रीडिंग कर सकता हूँ, और उनको मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा और डीप मैं जाकर पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें स्लाइड्स आ गई। तो ये स्लाइड्स में भी मैं ये चीज़ सारी मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो आपने स्लाइड्स में इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट आ जाएगी। पोस्ट असेसमेंट पे उसी तरह से फिर आपने नॉट कंप्लीटेड है तो आपने यहाँ से क्या करना है, पोस्ट असेसमेंट को टेक अ क्विज़ करनी है उसी तरह से। तो इसको आपने यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा आंसर देना है, फिर आपने एक आंसर देना है। तो ये आपके उस जो आपने सुना हुआ है उसके मुतल्लिक़। ठीक है, तो आपने पढ़ के इसको करना है। उम्मीद है आपके सारे फिर वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपका ये फिर देखें यहाँ पे फिर क्विज़ आ गया है, प्री असेसमेंट आ गई है, तो फिर प्री असेसमेंट की आपने क्विज़ करनी है। तो इसी तरह से आपने इसको करते जाना है। ठीक है, फिर आपने क्विज़ लेनी है और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है, और यहाँ से आपने जवाब देने हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को आंसर करना है। ठीक है, आपने पढ़े करना है, मैं तो वैसे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए तरीका, पूरा तरीका ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आपने इस तरह से सारी क्विज़, ये 4 थी मैंने की, 2 करेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, तो फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट फिर आपके वीडियो आ गई, तो इसको फिर आपने इस तरह व्यू करना है। तो ये तरह से आपने ये सारा करना है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो यहाँ पे आप सर को क्वेश्चन कर सकते हैं, लाजमी करना है। अब हम अपनी प्रोग्रेस में जाते हैं जी। प्रोग्रेस में आप देखें यहाँ पे तमाम, अब देखें इस पर मैं प्रेजेंट हो चुका हूँ, ये CS 101 में मैं प्रेजेंट हो चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रेजेंट होना है, वहाँ लिखने से मतलब प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा इंग्लिश में अगर आ जाए 101 में, तो इंग्लिश में आपने लेक्चर USB में भर के घर में सुन लेने हैं या यहाँ से लाइव सुनने हैं, जिस तरह आपको मर्जी आप सुन सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने लाजमी लेक्चर लेने हैं यहाँ पे LMS में। ठीक है, इसकी लाजमी नहीं है, इस आप लें अपने पढ़ने के लिए लें, अपनी तैयारी के लिए लें। तो MCM में भी जो है आप देखें एब्सेंट है, तो MCM का भी इट मीन कि हमने इसी तरह से पोस्ट असेसमेंट, प्री असेसमेंट और ये करने हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। MCM को यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास रीडिंग मटीरियल आ रहा है, और यहाँ पे हम मास कम्युनिकेशन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी भी हम उसी तरह से लेक्चर जो है, जो पहले मैं तरीका बता चुका हूँ, उसी तरह से आपने इसको व्यूड करना है। जब व्यूड यहाँ से कर लेंगे, प्री असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट होगी। ठीक है, आपने सारा ये देखना है। तो ठीक है, ये करने के बाद आपका जो है ना ये भी कम्युनिकेशन का भी हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको भी 25% जो है वो वीडियो वॉच करनी है, लाजमी है। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, और इसी तरह से आपने अब ये करना है। और उसके बाद आपने आगे देखते हैं जी, आप हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का है, तो इनका जी ये देख लेते हैं व्यू। ठीक है, तो इनका भी आपको देखिए, इनका मटीरियल है यहाँ पे व्यू नहीं आ रहा है। इट मीन कि आपको उस तरह से देखने ज़रूरी नहीं है, मगर पढ़ने के लिए ज़रूर ये लें वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं जी यहाँ पे पाक स्टडी को। पाक स्टडी में देखें तो पाक स्टडी के अंदर हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे इसको भी आइडियोलॉजी इसकी भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी क्या ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, तो पोस्ट प्री असेसमेंट नहीं है, मगर आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और ये लेक्चर आप लाजमी सुनें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे लेक्चर सुनें। उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में देखते हैं जी, साइकोलॉजी का भी इसी तरह से हम क्लिक करते हैं। तो साइकोलॉजी में भी देखिए आप उन्होंने कंप्लीट की हुई है स्टूडेंट ने, तो वर्क लेक्चर नहीं व्यू है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो लेक्चर व्यू करना साइकोलॉजी के बहुत ज़रूरी है, ये भी आपने 25% कर लेना है। इसके बाद हम जाते हैं एक लास्ट, जिस पे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, वो फेल कर बैठते हैं, तो VU001। तो VU001 को आपने क्लिक करना है यहाँ पे, तो इसको भी आपने सारे स्टार्ट करना है, इसी तरह से सारे लेने हैं आपने। ठीक है, ये कंप्लीट है टास्क पहला। दूसरे पे क्लिक करना है, जस्ट आपने इसकी वीडियोस देखनी है, कुछ भी नहीं करना, इतना आसान है। तो आपने बैठ के इसको 25% इसकी सारी वीडियोस देखें। इंट्रोडक्शन है, ई लर्निंग है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में सारी लर्निंग करवाएगी। तो आपने इसको सारा देखना है। ठीक है, ई लर्निंग आपने इसको सारा देखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी समझ आ रही होंगी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, इसकी ई लर्निंग भी देख लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसलिए काफ़ी डिटेल में ये काम बता रहा हूँ, वीडियो में चीज़ें आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है,
तो ये आपने सारी वीडियो लाजमी देखनी है। ये कोशिश करें पहले 8-10 दिनों में सारी वीडियोस देख के मुकम्मल कर लें, ठीक है, तभी आपका सब्जेक्ट पास होगा। अगर इसके बारे में आपको कोई इशू है तो आप यहाँ पे नीचे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये बहुत अहम है, ये आपने करना ही करना है, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट आपने इसको सुनना है, देखना है, वीडियोस देखनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। ये उम्मीद है आपकी 15-16 वीडियोस होंगी या 12 वीडियो होंगी, ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। तो ये लाजमी आपने देखना है। अब हम जब इसको सारा देख चुके हैं तो अब मैं आपको प्रोग्रेस में फिर ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ कि अब प्रोग्रेस में क्या आता है, ठीक है। तो आपने फिर प्रोग्रेस में चले जाना है। तो प्रोग्रेस के अंदर आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपकी प्रोग्रेस क्या शो हो रही है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की प्रोग्रेस क्या शो हो रही है। अब देखें ये प्रेजेंट हो गया है, CS1 प्रेजेंट हो गया है, जो हमने चीज़ें देखी हैं। अब हम यहाँ चूँकि साइकोलॉजी के भी आपने देखने थे तो उसको भी देखते हैं, ये भी प्रेजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ अटेंडेंस लग गई। और इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, इसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग देख लें तो ये देखें, ये अभी भी ये आपने अभी सेल्फ असेसमेंट स्कोर करना है, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है GTB को, ये सारी चीज़ें आपने इसकी भी इस तरह से अभी नहीं आई, ये नहीं आएंगी, आपको ये लेक्चर सुनने हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं 3 3 3 1 3, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसकी आपने 3 ले लिए हैं, इसकी भी आपने 3 ले लिए हैं। जितने आप ले लेंगे ये उतने काउंट होते जाएंगे। ये देखिए इसने 2 लिए हुए हैं, तो यहाँ आपको सिंपल पता चल रहा है कि आप इस पर क्लिक करें तो मीन का आपने 3 की तैयारी कर ली हुई है, 3 देख ली हुई है, कंप्लीट हैं। तो आपने नेक्स्ट देखना है, ये देखिए 3 पे आ गया। तो इनका जो आपको ये सर्कल में, ब्लू सर्कल में नज़र आ रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए हैं। जहाँ आप छोड़ेंगे वहीं पे ये आपको नज़र आएगा। तो ये आपने कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है, सही है। तो उम्मीद है ये आपको ग्रीन टिक और ये आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। पिछली भी मेरी कंप्लीट वीडियो थी, 5th वालों ने भी इसी तरह से पढ़ना है, 5th सेमेस्टर वालों ने भी। तो ये कंप्लीट तरीका है पढ़ने का। और जिनका है कि आपने वहाँ पे लेक्चर व्यू नहीं करने, वो अपनी तरफ से लेक्चर सारे व्यू करें, सुने और उनकी तैयारी उसी तरह से करें, ठीक है। तमाम आपने तैयारी करनी है। कोई चीज़ भी, कोई एक्टिविटी भी आपने नहीं छोड़नी, वीडियो में कोई एक्टिविटी आपने नहीं छोड़नी, तभी आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर न्यू है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।